हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। तो आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब सडनली ये टॉपिक मेरे दिमाग में आने के बहुत कुछ रीजंस थे। उसमें से सबसे बेस्ट रीजन जो मेरे लाइफ में देखा कि ये टॉपिक सच में कहाँ पर यूज होता है। बिकॉज आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि अरे यार, हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये किधर यूज भी तो होगा या नहीं होगा, क्या ऐसा ही हम लोग सीख रहे हैं टाइम पास के लिए। तो सडनली कल मैंने ऐसा एग्जाम्पल देखा लाइफ में कि जो मुझे ये टॉपिक क्लिक कर रहा था कि ये जो कंसेप्ट है जो मैं सीख रहा हूं ये यूज हो रहा है। तो कल का सीन बताता हूं क्या हुआ। कल हम लोग जस्ट पिज्जा जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। तो पिज्जा जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो ऑनलाइन में मुझे कुछ पिज्जा के प्राइस कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। अब पिज्जा का प्राइस जो था, फर्स्ट वाले पिज्जा का प्राइस 329 था। नॉन वेज तो मैं खाता नहीं हूँ, बट नॉन वेज का 449, दूसरे का 449, अप्रोक्सीमेटली ऐसे प्राइजेस थे। अब ये ऑनलाइन वाले ना बहुत चालाक होते हैं। ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है ये फाइनल प्राइस नहीं है। आपको पता है इसमें वो बाद में डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो उनसे इंटेलिजेंट हम लोग हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये 329 का पिज्जा है, 330 पकड़ लेते थोड़ी देर के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऐड होगा, 40 रुपीज़ ऐड होगा, और तो 40 + 30 मतलब 370 तक जाएगा। और मेरे अकाउंट में फोन पे इतना ही पैसा था, मतलब मैक्सिमम 375 बचा हुआ था। उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया कि चलो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में 375 रुपीज़ है, आराम से ये पिज्ज़ा हम लोग ऑर्डर करके खा लेते हैं। बट जब हम लोग पिज्ज़ा का ऑर्डर प्लेस करते हैं तब बाद में पता चलता है कि अरे इसका प्राइस तो 390 हो चुका है। अब ये प्राइस देख के हार्ट अटैक तो आने ही वाला था, बिकॉज वॉलेट में इतना पैसा ही नहीं है। 375 लास्ट अमाउंट जो मेरे अकाउंट में बचा हुआ है, और प्राइस तो 390 है। तो यहां पर मैंने डिटेल्स में जब चेक किया कि अरे इतना कैसा बढ़ गया प्राइस, 60 रुपीज से कैसे बढ़ गया। तो रेस्टोरेंट चार्जेस तो वो तो मैंने पकड़ लिया था कि दिस ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय डोमिनोज पिज्जा एंड देयरफॉर जो प्राइस यहाँ पर डिलीवरी का लेने वाले वो 40 रुपए स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस है, वो सब लोग लेते, वो तो मैंने पकड़ा था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर हम लोग भूल गए थे, रेस्टोरेंट जीएसटी। और बाद में समझ में आ गया कि अरे ये कैसे हम लोग भूल सकते हैं जीएसटी। ये तो सब पे लगता है। सारी जो भी जिसी भी चीज को हम लोग परचेस करते हैं उस हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। हाँ, कोई चीजें ऐसी भी होती है जिनके ऊपर 0 जीएसटी लगता है, बट ये तो इतना इसेंशियल नहीं होता है कि जिसपे 0 जीएसटी आ जाए। तो इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि अरे पिज्जा पे भी हम लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। मतलब कुछ मैंने ऑर्डर किया, कुछ मैंने खाया, उसके ऊपर भी मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूं। तो सोचो कितना खुद पे मतलब ऐसा लग रहा था ना कि चलो मैं गवर्नमेंट को, इट इज लाइक मैं गवर्नमेंट को सैलरी दे रहा हूं ना, पैसा दे रहा हूं, गवर्नमेंट को हम लोग पैसा दे रहे हैं। बट इस कैलकुलेशन जो मैंने किया नहीं था उस वजह से मेरा पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, तभी सोचा इसको दिमाग में रखना ही है। जो आपके फूड डिलीवरी वाले डायरेक्ट लास्ट में ऐड करते हैं वो पहले ही दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि अरे
डिलीवरी चार्जेस तो ऐड होने ही वाला है, बट उसके साथ जीएसटी भी ऐड होने वाला है। और ये जीएसटी का पूरा कंसेप्ट समझने के लिए ही आपका टॉपिक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलो, आपको इतना तो आइडिया सबको है कि गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट कर, जीएसटी मतलब क्या, इधर से स्टार्ट होगा। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब आपके जो भी आप लोग जिस भी अलग अलग चीजों को परचेस करते हैं, लाइक आपके नोटबुक्स हो गए, आप लोगों का पेन हो गया, मोबाइल हो गया, तो उनको सबको गुड्स कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। सर्विस, जो आप लोग फैसिलिटीज लेते हो, लाइक आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो रेस्टोरेंट की तरफ से जो सर्विस दिया जाता है उस सर्विस का टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब जीएसटी की एक आइडिया अगर आपको आ जाती है कि गवर्नमेंट को हम लोग जो पैसा देते हैं उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, तो ये जीएसटी जो है गवर्नमेंट दो पार्ट्स में बांटता है हमेशा, ये याद रखना। बिकॉज एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, इसीलिए जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया। एक आधा पार्ट स्टेट वालों को, दैट इज एसजीएसटी करके, और आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज सीजीएसटी करके। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज की बात करेंगे कि अगर आपके पास 10 रुपया एज अ गवर्नमेंट के पास अगर 10 रुपया आ जाता है, तो उस 10 रुपए में 5 रुपए स्टेट को दिया जाता है और 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर आपके पास 100 रुपीज आ जाते हैं तो 50 रुपीज स्टेट को दिया जाएगा, 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कंसेप्ट। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसे एसजीएसटी बोलेंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है उसे सीजीएसटी बोलेंगे। तो यहां पे देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग यही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। बट फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इस कंसेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये 18.59 हुआ कैसे, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, हर एक चीज पे जीएसटी वालों ने अलग अलग रेट रखा है। हर एक चीज के लिए कुछ अलग अलग रेट्स रखे हैं जीएसटी के। मतलब आपके मोबाइल फोन्स के लिए अलग जीएसटी लगता है, आप लोग होटल में खाना खाते हो उसके ऊपर अलग जीएसटी रहता है, आप लोग महंगे कार्स परचेस करते हो उसके ऊपर अलग जीएसटी रहता है। तो जीएसटी को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है, मतलब यहां पर सबसे पहला कैटेगरी किया 0% वाला, जिसमें इसेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं। लाइक आप लोग वेजिटेबल्स, अनपैकेट वेजिटेबल्स वगैरह जो परचेस करते हो मार्केट में, उसके ऊपर कुछ जीएसटी नहीं होता है ना, तो वो 0% में आता है। दूसरा कैटेगरी होता है 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला एंड 28% वाला। ऐसे 5 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बना दिए हैं और इन पांचों कैटेगरीज के हिसाब से आपके पास से पैसा लिया जाता है। अब यहां पर ये जो जीएसटी लिया गया है ये 5% के हिसाब से लिया गया है। मतलब यहां पर अगर बात करेंगे तो आपका जो प्राइस था वो 329 था। इस 329 के ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दिया 5% टैक्स, मतलब ये बन गया 5/100। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है ये 18.59 ये यहां पर आंसर आ जाता है।
तो 5% टैक्स इंक्लूड करके कुछ इस तरीके से आपका जो पिज्जा का बिल है वो बन गया। तो अब इसी कंसेप्ट को सीखने के लिए डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये जो जीएसटी लिया जाता है आपसे वो किस तरीके से लिया जाता है।